प्रिय दर्शकों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बरकत होगी। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक पर इंसान बहुत ही गरीब और दुखी क्यों होते हैं? इंसान ऐसी कौन सी गलती करता है जिससे लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है? तब शिव भगवान माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि जिससे लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ पूरे परिवार को संकट में डाल देता है। लक्ष्मी कुछ खास लोगों पर ही कृपा करती है। ऐसे लोगों के पास कभी धन की कमी नहीं रहती। उनकी धन दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। वही कई बार व्यक्ति ऐसे काम कर बैठता है जिससे लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन तंगहाली में गुजारता है, साथ ही उसका परिवार भी कष्ट भोगता है। लक्ष्मी ऐसे लोगों के घर में कभी वास नहीं करती। लाख कोशिशों के बाद भी इन लोगों की आर्थिक तंगी दूर नहीं होती। हे पार्वती, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ व्यक्ति को गरीब बनाती है। हमेशा गरीबी में जीते हैं लोग। फिजूल खर्ची, बेवजह धन लुटाता है या फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करता है, उसे गरीब होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बल्कि उसकी ऐसी आदत उसे हमेशा गरीब बनाए रखती है। उसके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहता। ये आदत उस व्यक्ति के परिवार तक को संकट में डाल देती है। शिवजी बोले, हे पार्वती, शाम को झाड़ू लगाना, सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना बहुत अशुभ होता है। शाम के समय झाड़ू लगाना लक्ष्मी को नाराज कर देता है। इसीलिए कभी भी सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना आपको कंगाल कर सकता है। यदि कभी मजबूरन शाम को झाड़ू लगानी पड़ जाए तो भी कचरा बाहर ना फेंके, बल्कि कचरा सुबह ही फेंके। रसोई में झूठे बर्तन, रात के समय रसोई घर को गंदा छोड़ना या रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना लक्ष्मी और अन्नपूर्णा को नाराज करता है। ऐसा करना धन की आवक में कमी लाता है। धन हानि, नुकसान, बीमारियां और कष्टों का कारण बनता है। यह घर की सुख शांति खत्म करता है। लिहाजा रात में रसोई घर को कभी गंदा नहीं छोड़े। शिवजी बोले, हे पार्वती, बुरा व्यवहार करने वाले ऐसे लोगों जो बुजुर्ग, विधवान, महिलाओं और गरीबों को परेशान करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनसे लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। यदि ऐसे लोग अमीर भी हो तो उन्हें गरीब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जीवन में कर्मों का फल हर इंसान को मिलता है। वो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। आखिर कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है? शिवजी बोले, हे पार्वती, इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में सोहन नाम का युवक रहता था। पेशे से सोहन एक किसान था। कुछ एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसके जमीन पर जो फसल उगती थी उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वो साल सोहन के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सोहन अपनी ज़मीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन सोहन का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों के कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर पर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आई, चारा डालने की आती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसके पास ही आएगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा तो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे।
क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वो कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध कर नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो, मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को रखते हुए दूसरों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब सोहन अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि रात में गायों ने उसके खेत की बहुत सारी फसल खराब कर दी थी। उसके खेत में उसने गायों के पैरों के निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि ये गाय उसके पड़ोसी की थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात मानेगा ही नहीं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात में अपनी फसल की देखभाल वही खेत में अपने झोपड़े में रहकर करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होती तो फिर कल गरीबी के दिन आ जाएंगे। इस रात को सोहन अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही आवाज़ करके भगा दिया करूँगा। गाय वैसे ही खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर से हटाने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर भगाने की कोशिश करता तो गाय दूसरे कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सोहन की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पर से बेकाबू होता जा रहा था। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई। वो अपने सारे संस्कार भूल गया और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय एक जगह पर ज़मीन पर गिर गई और बदकिस्मती से वहाँ से जहाँ पर वो गाय गिरी थी वहीं पर ज़मीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा था, जिसके कारण उस गाय के पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। ये घटना होने के बाद सोहन का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे कोई पाप हो गया है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सामने वो गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में ना तो उसे कोई चिकित्सक मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वो उससे कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस खेत की तरफ आ पहुँचे और जब उनको एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझाते
देर नहीं लगी और सोहन ने उनके सामने खुद ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई। जिस ग्वाले की वो गाय थी यानी कि सोहन का पड़ोसी, उनसे पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सोहन खुद यहाँ पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक सोहन अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वो इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर सोहन ने पंचायत से पूछा कि वो अपने इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी सोहन की आंखों के सामने गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका ये पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उस गाय की ज़िंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसको वो दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उसकी बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। सोहन की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौट आने में, लेकिन फिर भी सोहन अपने इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वो है उससे ज़्यादा दोषी वो ग्वाला है जो अपनी गायों को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहाँ पर हर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वो अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते सोहन को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन सोहन अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वो चेहरा हट नहीं रहा था। जब वो अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वो धाम था। जब सोहन उस जंगल को पार कर रहा था तो उस जंगल में एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहाँ पर नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह एक महात्मा अकेला क्या कर रहा था। इससे सोहन की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस महात्मा के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब सोहन उस कुटिया में पहुंचता है उस वक्त वो महाआत्मा ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही सोहन ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही महाआत्मा अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद सोहन ने उनसे पहला प्रश्न किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। सोहन ने पूछा, महात्मा आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यह पर ना कोई इंसान है ना कोई बस्ती, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर महात्मा ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, इंसान को जीने के लिए सांस और खाना चाहिए जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी ये पेड़ पौधे हमें इस जंगल में देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर सोहन ने पूछा कि महात्मा फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यह कोई भी नहीं है। इस पर महात्मा ने जवाब दिया कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है,
क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीज़ ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती है और जो कण कण में बसता है। इन बातों से सोहन को एहसास होने लगता था कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं। इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए सोहन ने उनको अपनी पूरी स्थिति बयां कर सारी बात बताने के बाद सोहन ने महात्मा से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और ये यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेगी। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने इस पाप को किस तरह से धो सकता हूँ? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति को सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण त्यौहार माना। ये सुनकर महात्मा जोर जोर से हंसने लगे। उस महात्मा को देखते हुए सोहन महात्मा से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वो महात्मा कहता है कि बेटा, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वो कोई पाप नहीं था। वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वो पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? जरा सोचो। इस पर सोहन कहता है कि नहीं महात्मा, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि खेती करना तो मेरा पेशा है और अगर वो मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए महात्मा ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें ये जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और इस प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद महात्मा ने सोहन को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुखी होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वो गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम कर्ता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया को करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिलता है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से खेती करो, तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि संचय आत्मा विनाश अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है,
जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है वो अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वो खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया है। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई है कि मैं खेती करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चय हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो सोहन ने उन महात्मा से पूछा वो बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। सोहन ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतना उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर माँ ने उनसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? ये सुनकर सोहन ने जवाब दिया कि महात्मा, ये तो बीज डालने के बाद महीनों बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बीज किस पेड़ का है या किस फसल का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें ये पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता ज़रूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वो इतनी दूरदृष्टि नहीं रखते, वो इतना सोच ही नहीं पाते। उसे तो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि आज मैं यूँ पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे ये पता भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान ये समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए महात्मा ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर सोहन कहता है कि लेकिन महात्मा, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक अपनी सज़ा पूरी नहीं कर लेता यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर महात्मा कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहाँ की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम वहाँ पर तुम्हारे परिवार को मिलना शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज़ को अपनी आँखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। ये सुनकर सोहन अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट जाता है और गांव में लौटकर वो क्या देखता है कि उसका वो ग्वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट करते थे। ये दृश्य देखकर सोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि ये किस प्रकार हुआ तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया।
और उसकी गाय दूसरों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने ये निर्णय किया, सोहन ने कुछ गलत नहीं किया था। वो अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे गलत हो गई थी, लेकिन ये गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वो गौशाला सोहन के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि सोहन को दोषी मानकर उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला सोहन के परिवार के नाम कर दी। ये दृश्य देखकर सोहन की आंखें खुल गई। उसे महात्मा की वो बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वो बीज क्या फल देगा। तब शिव भगवान कहानी समाप्त करते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इंसान जो कर्म करता है उसका फल तो अवश्य मिलता है, चाहे उसका कर्म अच्छा हो या खराब। यह कहते हुए शिव पार्वती वार्ता समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।